4 महीना से लगातार आप वीआईपी पार्टी निषाद समाज को या मुझे कह रहे हैं तो मतलब पूरे निषाद समाज को कह रहे हैं, आप टारगेट करके बेइज्जत करके आप हमारे घर में नहीं घुस सकते। अगर आपको हमारे घर में भी आना है तो प्यार से आइए, हम उस पर निर्णय लेते सोचते। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। एक तरफ बीजेपी 4 राज्यों में सरकार के गठन के कवायद में जुटी हुई है, दूसरी तरफ बिहार में एनडीए टूट के कगार पर पहुंच गया है और वजह बनी है बोचहा विधानसभा सीट पे उपचुनाव। क्या है पूरा मामला, कैसे मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के प्रमुख घिर गए हैं, पूरे मामले को समझते हैं। दरअसल इस विधानसभा सीट पे मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के विधायक थे मुसाफिर पासवान, उनका निधन हो गया जिसकी वजह से ये सीट खाली हुई। इसके बाद उपचुनाव डिक्लेयर हुआ तो ये अमर पासवान जो मुसाफिर पासवान के बेटे हैं उनको टिकट देना चाहते थे, लेकिन उनको ले उड़ी आरजेडी, यानी कि आरजेडी में वो चले गए। फिर इन्होंने क्या किया कि रमई राम की बेटी गीता कुमारी को उधर से ले आकर के अपनी पार्टी में शामिल करा करके टिकट दे दिया मुकेश सहनी ने। यहाँ तक तो ठीक है, 2 विरोधी दल है आपस में, एक का कैंडिडेट उधर चला गया, दूसरे का कैंडिडेट इधर आ गया, लेकिन असल में जो द्वंद्व मचा है वो एनडीए को लेकर के मचा है कि क्या मुकेश सहनी अब एनडीए में नहीं रह गए हैं। जिस समय डॉक्टर गीता कुमारी और रमई राम को वो पार्टी में शामिल करा रहे थे, वो लाइव भी थे, अपना दर्द भी उन्होंने बयां किया। सुनिए मुकेश सहनी क्या कह रहे हैं। और फिर उसके बाद आगे की बहुत बड़ी लड़ाई होगा, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। मजबूती से हम अपने घर को सुरक्षित करने के लिए हम लोग लड़ेंगे। मंत्री जी, आप दिल्ली गए थे एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से बात करने, क्या दिल्ली में बात नहीं बनी? नहीं, देखिए, मैं और भी विषय को लेके गया था और भी चीज़ें था, लेकिन अब जिस तरीके से जो घटना हुआ इस पे भी चर्चा हुआ। हमने भी प्रयास किया कि जो हो रहा वो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए और हमारी सीट जो है हमें लौटाया जाए। तो उस पर कह सकते हैं कि सही बात नहीं हुआ और इसके लिए हम लोग मजबूती से हमने पहले ही निर्णय ले लिया था कि वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और कोई किसी को अगर मेरे को चाहिए तो प्यार से मांग सकता है। आप 4 महीना से लगातार आप वीआईपी पार्टी निषाद समाज को या मुझे कह रहे हैं तो मतलब पूरे निषाद समाज को कह रहे हैं, आप टारगेट करके बेइज्जत करके आप हमारे घर में नहीं घुस सकते। अगर आपको हमारे घर में भी आना है तो प्यार से आइए, हम उस पर निर्णय लेते सोचते, लेकिन आप हमें बेइज्जत करके आप हमारे घर में घुस गए। आप इस तरीके का भाषा का प्रयोग किया जा रहा है उनके पार्टी के लोग, जो हमें उचित नहीं होगा बोलना। लोग कह रहे हैं कि आप आइए, आप प्रायश्चित कीजिए बीजेपी को मदद करके। आप बताइए कि हम क्या गलती किए, क्या गुनाह किए जो मैं जाके प्रायश्चित करूं? क्या मेरी ये लड़ाई निषाद समाज को हक अधिकार दिलाना, उसको आरक्षण दिलाना, अगर गुनाह है तो मैं एक बार नहीं 100 बार ये गुनाह करने के लिए तैयार हूँ। मैं उत्तर प्रदेश गया, मैंने क्या कहा कि हमें आरक्षण चाहिए। अगर उस बात से अगर किसी को तकलीफ है तो फिर उससे हमें कोई लेना देना, वो तो हम लड़ाई लड़के रहेंगे। जब तक शरीर में सांस बचेगा तब तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे, अपने समाज को आरक्षण दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो इसको लेके बेवजह लोग परेशान हुए, परेशान किए, तो भी हम लोगों ने बहुत कुछ नहीं बोला क्योंकि हमें वहाँ चुनाव लड़ना था। जैसा कि आपने सुना, वो साफ साफ बता रहे हैं कि वो गए थे दिल्ली, बात भी करना चाह रहे थे लेकिन बात नहीं बनी। तो आखिरकार जिस बीजेपी ने उन्हें अपने कोटे से 11 सीटें दे करके चुनाव लड़वाया था बिहार में, उसके बाद एमएलसी बना करके उनको मंत्री बनाया गया, 4 विधायक उनके जीते, उसी 4 विधायक में से एक विधायक का निधन हो गया। क्यों बीजेपी से इतनी जल्दी खटास आ गई? क्यों अब वो एक तरह से एनडीए में नहीं रहे मुकेश सहनी? इसके कई कारण हैं। पहली बात कि जेडीयू और वीआईपी दोनों ने आकर के यूपी में चुनाव लड़ा, वहाँ पे रिजर्वेशन की मांग की, इससे थोड़ी खटास बढ़ी क्योंकि बीजेपी यहाँ मजबूती से चुनाव लड़ रही थी, दोनों से उनकी बात नहीं बनी, वो सीट नहीं देना चाहती थी बीजेपी। एक बात ये। दूसरी बात कि मुकेश सहनी ने भी बागी तेवर अपनाए, एनडीए में रहते हुए बीजेपी के सपोर्ट से 4 विधायक जीते, 11 सीटें दी गई थी इसके बावजूद, और बीजेपी के नेता भी उनके प्रति बागी तीखे तेवर अपनाए। अब क्या हुआ है कि मुकेश सहनी बुरी तरीके से घिर गए हैं। घिर इसलिए गए हैं, आरजेडी ने अलग कैंडिडेट खड़ा किया और बीजेपी ने भी अब वहाँ पे कैंडिडेट खड़ा कर दिया बेबी कुमारी के रूप में, और अब उसके लिए मजबूती से बीजेपी चुनाव लड़ा रही है। तो हुआ क्या है कि बोचहा जो सीट है वो मुकेश सहनी की फंस गई है और यहाँ से वो मुसाफिर पासवान जीते थे। तो एक तो वो अपने घर में ही घिर गए हैं। मुजफ्फरपुर से ये प्रभारी हैं, मंत्री भी हैं। तो जो अजय निषाद हैं सांसद, उन्होंने नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि चिट्ठी लिख दी है कि प्रभारी मंत्री के रूप में इनको हटाया जाना चाहिए, वहाँ पे ये प्रभारी मंत्री के रूप में चुनाव प्रचार कैसे कर सकते हैं।
और इधर आकर के वो चिराग पासवान से भी मिले हैं, अजय निषाद सांसद, कि आप जो है हमारी इस सीट पे हमारा सपोर्ट कीजिए। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान और बीजेपी में अंदर खाने अंडरस्टैंडिंग तो अभी भी है कि वक्त आने दीजिए। तो चिराग पासवान के बारे में भी बताया जा रहा है कि हाँ वो इसके लिए तैयार हो गए हैं। यदि वो तैयार हो गए हैं तो फिर जो है मुकेश सहनी का दर्द प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसा कि आपने देखा एकदम साफ साफ झलक रहा है कि वो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। यदि कोई उनके घर में घुसना भी चाहता है तो प्यार से आता, आंख दिखा करके नहीं आ सकता था। तो वो बीजेपी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। तो मुकेश सहनी यहाँ पे फंसे हुए हैं। अब जरा बात कर लेते हैं नीतीश कुमार और बीजेपी के रिश्तों की। वहाँ पे भी सब कुछ ठीक नहीं है। कम सीटें लाने के बावजूद बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री तो बना दिया, उसके 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गए, लेकिन नीतीश कुमार से पट नहीं रही है। विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से आते हैं और वहाँ पे जो घटना हुई थी, जिस घटना को लेकर के पिछले दिनों विधानसभा में नीतीश कुमार और विजय सिन्हा में भिड़ंत हो गई, उसके पीछे एक दरोगा बताया जा रहा है। अब सोचिए कि एक दरोगा को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्पीकर लड़ रहे हैं, और वैसा नज़ारा बहुत कम देखने को मिलता है। नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री ने जो कुछ भी विधानसभा में बोला उसको लेकर के विपक्ष ने हंगामा कर दिया कि आप आसन की इज्जत नहीं कर रहे, ऐसे सदन कैसे चल सकता है। और नीतीश कुमार स्पीकर से पूछ रहे हैं कि ऐसे कैसे आप सदन चला सकते हैं, आप संविधान पढ़िए, यानी संविधान का सीख दे रहे हैं वो। तो उधर से भी तनातनी है। तो होता क्या है लोकतंत्र में कि बेशक गठबंधन हो जाता है, समझौता हो जाता है, लेकिन जब आपके पास सीटों का बल नहीं रहता है, राजनीतिक जमीन मजबूत नहीं होती है, तो इस तरह की समस्याएं पैदा होती है। ये सबको पता है कि बीजेपी बिहार में अपने दम पे सरकार बनाना चाहती है, अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। परिस्थितियों की वजह से अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो नीतीश कुमार को स्वीकार किए हुए, लेकिन ये कब तक। और नीतीश कुमार को वैसे भी विपक्ष ऑफर देता रहता है, उधर कहाँ पड़े हैं, इधर आ जाएंगे तो आप दावेदार बन जाएंगे। इस समय पीएम मोदी के कद का कोई दूसरा नेता नहीं दिख रहा है। खैर वो तो बात की बात है। तो इधर नीतीश कुमार से भी खटपट, इधर मुकेश सहनी को बीजेपी ने घेर लिया कि हम ही ने आपको सीटें दी, हम ही ने आपको चुनाव लड़वाया और हम ही को आप आंख दिखा रहे हैं। अब मुकेश सहनी का कहना ये है कि क्या अपना हक मांगना, आरक्षण की मांग करना गुनाह है, तो मैं ये गुनाह करता रहूँगा, बार बार करता रहूँगा। तो अब देखते हैं कि मुकेश सहनी की आगे चल करके स्थिति क्या होने वाली है। यानी कि यदि वो फिर से एमएलसी नहीं बनाए जाते हैं तो क्या फिर मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा, क्या वो एनडीए से आउट है, क्योंकि ये भी बात वो बोल चुके हैं कि आप मान के चलिए कि एक तरह से हम एनडीए से आउट ही है। तो इस बिहार के घटनाक्रम पे हमारी नजर रहेगी कि वहाँ पे अब क्या होने जा रहा है। बीच बीच में आरजेडी की तरफ से भी ऑफर मिलता रहता है मुकेश सहनी को, और मुकेश सहनी को इस बात का अफसोस भी है कि जिस समय लालू यादव ने उनसे बात की थी उस समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर और 4 मंत्रियों को ऑफर दिया गया था। काश उस ऑफर को स्वीकार कर लिए होते, लेकिन मुकेश सहनी का भी स्टैंड क्लियर नहीं, क्योंकि उसी तेजस्वी यादव उनके बेटे के प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़ करके और वो एनडीए की तरफ आए थे, क्योंकि उनके लिए सीटों का ऐलान नहीं हुआ था। तो ये राजनीति है। अब जो भी परिस्थितियाँ बनती है उस पर नजर रहेगी और आपको अपडेट कराते रहेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।